बढ़ती ठंड और घने कोहरे से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में ठंड की मार से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए सिर्फ हेडलाइट जलाकर सफर करना ही मुश्किल हो रहा है। वजह साफ है कि घने कोहरे से लाइट जलाकर भी आगे दिखाई नहीं पड़ रहा, जीरो विजिबिलिटी हो गई है। इस समय मैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम है, महज 100 मीटर की विजिबिलिटी, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये विजिबिलिटी और कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घने कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते सख्त निर्देश दिए हैं कि यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड है उसको कम किया गया है। 15 फरवरी तक के लिए स्पीड कम की गई है। 50 मीटर से कम विजिबिलिटी पर वाहन रोक देने की अपील की गई है कि लोग सफर न करें अगर 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी है। जो एक्सयूवी गाड़ियां हैं उनकी स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहा गया है। जो भारी वाहन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, यानी कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इसी तरीके से स्पीड को कम किया गया है, खासकर एक्सप्रेस वे पर। बीते कुछ दिनों से लगातार एक्सप्रेस वे तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही घटनाओं को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सहारा है तो सिर्फ चाय है। चाय की दुकानें जो खुल रही हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं सिर्फ चाय के सहारे ही। चाय की दुकानों पर लोगों के साथ, इसलिए कि इस सर्दी में सिर्फ यही एक सहारा है। इस गर्मा गर्म चाय के सहारे लोग पहुंच भी रहे हैं। सिर्फ इस सर्दी में यही एक सहारा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही सहारा है। सुबह सुबह के कोहरे में देखिए चाय का आनंद लीजिए आप भी सर। हम लोग तो बिल्कुल हैं ही सर इसके साथ। इस बार ठंड ज्यादा ही पड़ रही है क्या, कि हर साल ऐसे ही रहता है? हर साल ही रहता है सर, ये हर साल रहता है। और ठंड इस बार भी मजे का है। देखिए हम लोग सुबह मजा लेने निकले हुए हैं। अभी मजे की बात है ठंड से। जी सर, जी सर, जी सर, मजे की बात। तो सिर्फ गर्म चाय एक सहारा उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कि जो लोग सफर कर रहे हैं वो स्पीड को कम रखें, क्योंकि हाई स्पीड और जीरो विजिबिलिटी हो तो ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि आगामी कुछ दिनों तक जो ठंड की मार है वो बढ़ेगी, घना कोहरा घना होगा। ऐसे में जरूरत है लोग सावधानी बरतें, जरूरत ना हो तो सड़कों पर बिल्कुल ना निकलें। एक तरफ ठंड की ठिठुरन और दूसरी तरफ घने कोहरे की मार, जिंदगी बेहाल हो रही है। और ऐसे में जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं अपने जरूरी काम के लिए, उनके लिए सिर्फ यही सलाह है सरकार की भी और हमारी भी कि सावधानी बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। मैं इस समय पर लखनऊ के उस लैंडमार्क पर मौजूद हूं जिससे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से घने कोहरे की मार ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है। ये लखनऊ का अंबेडकर पार्क चौराहा, और ये आप जो लैंडमार्क है अंबेडकर पार्क, घने कोहरे की वजह से इसकी विजिबिलिटी कम है। हालांकि 100 मीटर के लगभग विजिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन एक्सप्रेसवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वहां पर ये विजिबिलिटी और कम होकर जीरो विजिबिलिटी में चला जा रहा है। और इसका असर सीधे से न सिर्फ ट्रेनों पर पड़ रहा बल्कि हवाई यात्राओं पर भी पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए आ रही है जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके लिए घने कोहरे में निकलना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि सेहत दुरुस्त रखना है। इस समय तो आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत बढ़ गई होगी। दिक्कत बढ़ गई। थोड़ा कोहरे में हम लोग थोड़ा संभल के चलते हैं और रिफ्लेक्टर का खासतौर से इस्तेमाल करते हैं, और साइकिल में आगे पीछे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर होते हैं, और इवन हेलमेट में भी आगे पीछे होता है। हम लोग बता दें कि ये साइकिलिंग ग्रुप है, निराला साइकिलिंग ग्रुप। ये देखिए आप, निराला ये एक अपना ग्रुप है इन लोगों का, और ये इस तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से रिफ्लेक्टर लगाकर चलते हैं इसका, ताकि ये काम मतलब लोगों को दिखाई पड़े कि हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही रहता है कि हम लोग भले किसी को न देख पाए, लेकिन कोहरे में हमको दूर से लोग देख लेंगे कि कोई जा रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत आवश्यक है। कोहरे में तो खासतौर से रिफ्लेक्टर हम लोग हालांकि हमेशा इस्तेमाल करते हैं रात में, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, तो और एक ग्रुप में निकलते हैं हम लोग, 10-12 लोग निकलते हैं। आजकल थोड़ा संख्या कम हो गई है, लेकिन हमेशा 10-12 लोग रहते हैं साथ में, तो एक लाइन से चलते हैं सब। और लगातार ये भी घना कोहरा बढ़ने वाला है, ये बढ़ेगा भी। ऐसे में सेहत
सेहत का ख्याल और लेकिन सुरक्षा भी यहाँ लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल 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 जरूरी है साहब। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेस वे पर जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड को कम कर दिया गया है। जो एसयूवी हैं उनकी स्पीड है वो घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो अन्य वाहन है उनकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं यूपीडा की तरफ से कि अगर आप निकलना ही है एक्सप्रेस वे पर तो कॉन्वॉय में चलें, और अगर विजिबिलिटी कम हो जाती है तो एक्सप्रेस वे पर बने टोल प्लाजा या जो रेस्ट हाउसेज हैं वहां पर आप रुक जाएं। एक साथ चलें, जब विजिबिलिटी क्लियर हो तभी सफर करें। और यही वजह है कि लगातार बीते 2 दिनों से जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले 2 दिनों तक इसी तरीके से मौसम की मार जिंदगी को बेहाल करेगी। लिहाजा यही उत्तर प्रदेश सरकार की भी सलाह है और हमारी भी कि सुरक्षित रहिए और जरूरी ना हो तो सड़क पर बिल्कुल ना निकलिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर